आई नीड जॉब आफ्टर BCA। क्या करूँ, C++ करूँ या जावा करूँ? पर आजकल तो वेब डेव ज़्यादा चल रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समय भी निकला जा रहा है। सर्च करके देखता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, वेब डेव, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ तो और ही लंबी लिस्ट है। क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में तुम लोग का सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि एडमिशन लेने के बाद जो तुम लोग सब लोग सोच रहे हो आजकल कि C++ करें या फिर जावा करें या फिर पाइथन कर लें या फिर वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहिए या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहिए या फिर ऐसे भी कई सारे करियर ऑप्शन है जिसमें जाना चाहिए, बट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करें। बहुत सारा समय यही सोचने में बर्बाद कर दिया। तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो में तुमको लास्ट तक ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा कि तुमको क्या सीखना है और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया जाएगा कहाँ से सीखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, मेनली जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, कोई DSA कर रहा है, कोई इसी में कंफ्यूज है कि C++ कर लें या जावा कर लें। तो देखो, सबसे पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से समझो। सबसे पहले मैं बात करूंगा बड़ी कंपनियों की जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो वो क्या चाहती हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं DSA पे। क्यों? क्योंकि उनको एक चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर, कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व कर सके। बट यहाँ पर क्या होता है, हम सभी लोग यही सोचते रह जाते हैं कौन सी लैंग्वेज करें। तो कंपनी को कोई लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। उसको अगर DSA का क्वेश्चन दिया है उससे कोई मतलब नहीं तुमने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, बस तुमको लॉजिक पता होना चाहिए। तो पहले तो ये हो गया कि बड़ी कंपनी में जाना है तो DSA तो रामबाण है। ऐसा नहीं है DSA से सब कुछ हो जाएगा। पूरी वीडियो में रुके रहिए, सारा डाउट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। DSA हो गया बड़ी कंपनियों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। DSA करने से तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मजबूत होती है, जिससे कि किसी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इससे पता चलता है। तो DSA होता क्या है, किसी भी बड़े डेटा को अरेंज करना। और एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे कि किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है उसी स्टेप्स को एल्गोरिथम बोल सकते हो। जैसे कि तुम्हें चाय बनानी है, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उससे पहले कहो कि भाई पहले तुम पानी डाल देना, फिर उसमें थोड़ी चीनी डाल देना, पत्ती डाल देना, अदरक डाल देना। तो ये हो गया एल्गोरिथम। तो जब तुमको DSA आता होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मजबूत होगी, तो कंपनी को तुमको जो भी काम करवाना है, जैसे कि कंपनी जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कंपनी के पास कोई एक काम नहीं है, तो उसके पास जो भी काम होंगे उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग देगी और तुम्हें वो चीज़ सिखा लेगी। तो इसलिए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने किस लैंग्वेज में क्या सीखा है, बस तुमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। और DSA अगर पूछ रही है तो किसी भी लैंग्वेज में लिखो, उससे सिर्फ लॉजिक से मतलब है। तो यहाँ पर जब तुमने इतनी बात समझ ली तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा डाउट तो क्लियर हो गया कि किसी भी टेक्नोलॉजी से तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि तो फिर AI ML और वेब डेव जो कि इतनी सारी चीज़ें सब लोग बता रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल नहीं करना है? तो रुको मैं बताता हूँ। तो पहले ये समझ लो कि अगर बड़ी कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में अप्लाई करने जाओगे तो DSA का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद में डेवलपमेंट आता है तो एक अच्छा रोल प्ले करता है। पर अगर तुम बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को टारगेट कर रहे हो, तो DSA को प्राइमरी मानो और डेवलपमेंट को सेकेंडरी मानो। यहीं पर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी या और कोई छोटी कंपनी टारगेट कर रहे होते तो मैं कहता डेवलपमेंट को फर्स्ट पे रखो, DSA को सेकेंडरी मांगो। क्यों, वो भी अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर भी ये नहीं सोचना है कि कौन सी लैंग्वेज करें, इसमें कोई भी लैंग्वेज चॉइस कर लो, एक ही है। सपोज के लिए तुमने अगर जावा चॉइस करी तो इसकी बेसिक्स क्लियर कर लो 1 महीने के अंदर अंदर। पर अगर तुम लोग पहले से C लैंग्वेज सीखे हुए हो तो तुम्हें सीधे एरेज से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले के जो वेरिएबल वगैरह होते हैं वो तो तुमने सीख ही रखे होंगे। अगर तुमने C लैंग्वेज भी नहीं सीख रखी है तो तुमको शुरुआत से चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि C++ अगर हमने चॉइस करी है तो कहाँ सीखे और जावा चॉइस की है तो कहाँ सीखे। देखो, C++ और जावा दोनों का फुल विद DSA कोर्स कॉलेज वाला चैनल पर पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, बाकी उनके चैनल पर जाकर तुम पूरा पढ़ सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड बनाया गया है। इसके अलावा अगर तुम स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हो तो अमन भैया ने कोर्स लॉन्च किया था जो कि अल्फा, तो उसको भी तुम लोग परचेज कर सकते हो। और अगर इतना रुपये अल्फा में नहीं खर्च करना चाहते हो तो नीचे लिंक पर DM करो, उसका सोल्यूशन बताते हैं। कोर्स लेने से होता क्या है, कोर्स लेने उसके लिए सही है जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। मान लो तुमने कोर्स शुरू कर दिया, अब उसको पता ही नहीं है कब खत्म करना है। तो कोर्स होगा तो तुम्हारे को मालूम तो होगा कि 4 महीने कोर्स है, 6 महीने कोर्स है, हमको जल्दी जल्दी करना है। तो इसलिए कोर्स हेल्प करता है। नहीं तो कॉलेज वाला चैनल पर भी वीडियोस हैं जिनसे कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट तुम क्रैक कर सकते हो, DSA की तो स्पेशल तौर से। इसके अलावा जावा की अपना कॉलेज चैनल पर भी बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा कोड हेल्प चैनल पर बब्बर भैया ने भी C++ का फुल कोर्स बना रखा है, उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारे हिसाब से तुमको सही लगे वो तुम करो। और जब तुम लोग DSA सीखने लगो तो किसी एक पर अकाउंट बनाइए, जैसे कि लीड कोड, GFG, हैकर हैकर, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे कि बहुत ही अच्छी हम लोग की क्वेश्चन पर पकड़ बन पाएगी। और उसके बाद DSA सीट इस समय बहुत पॉपुलर चल रही है, तो DSA सीट
किसी भी यूट्यूबर की ले लीजिए, लब्बर भैया की ले लीजिए, या फिर किसी की भी जिसकी भी अच्छी लगती हो, और उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर कंपनीज में पूछे गए होते हैं, तो उनसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गारंटी है कि अभी से अगर इस पाथ पर चलते हो तो लास्ट तक आते आते बहुत ही अच्छी कंपनी फोड़ देते हो। इतने सही नहीं जॉब लग जाए, इसके अलावा बहुत सारी स्किल चाहिए होती हैं जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हो कि मतलब डीएसए खाली इनफ नहीं है ऐसी कंपनियों के लिए भी, तो वहां से जाकर वो जरूर वीडियो देख लेना इसके बाद में। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर हम सेकंड नंबर की कंपनियां टारगेट कर रहे हैं जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, मतलब स्टार्टअप तो नहीं है पर सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, तो इनके लिए क्या करना होगा? इनके लिए डीएसए पर फोकस कर सकते हो, इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है जितना प्रोडक्ट बेस के लिए फोकस कर रहे थे। तो यहाँ पर तुम फोकस करना होगा वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट या फिर एपीआई, मतलब किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट पर, या फिर एंड्रॉइड डेवलपर बन जाओगे। तो ये लोग क्या चाहते हैं, इनको सीधे सीधे डेवलपर चाहिए होते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हमारा डीएसए नहीं काम में आने वाला है, पर यहाँ पर भी डीएसए आता होगा तो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, क्योंकि जब कंपनी के अंदर जाओगे तो बहुत सारी सोल्यूशन दी जाएगी। जैसे कि कई बार वेबसाइट ही हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करनी होती है, तो कई बार ट्रीज का भी यूज यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए सीख लोगे तो और ज्यादा फायदा ही रहेगा। इसके बाद में अगर तुम लोग को स्टार्टअप या कोई नई कंपनी में जाना है, कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, तो क्या कर सकते हो? तो देखो, स्टार्टअप के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तुमको ट्रेनिंग दें और बहुत कुछ तुमको सिखाएं। वो तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको पहले से ही एक अच्छा सब कुछ आता हो, तो उनको भी डीएसए से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है कि डीएसए तो उसको चाहिए ना बड़ी कंपनी जो तुमको कुछ भी सिखाना चाहे तुम सीख लो, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मजबूत हो। पर स्टार्टअप पास तो इतना टाइम तो है नहीं। स्टार्टअप को तो ऐसा आदमी चाहिए जो कि कंप्लीट हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, और जो भी सब कुछ काम होता है वो अकेले बहुत कुछ संभाल पाए। तुम्हें सिखाने का तो टाइम है नहीं उनके पास। यहाँ पर काम आता है डेवलपमेंट, कि जाते ही कंपनी में तुम उनका काम करो, सीधे चीजें को बनाने लगो। तो आई होप अगर तुमने इतनी बात समझ ली है तो अब तक तुम समझ गए होगे तुमको किस चीज पर फोकस करना चाहिए। अगर अभी तक तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि क्या करना है, तो कमेंट तो कर ही सकते हो। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए तुम कमेंट में भी जरूर बता सकते हो।